नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जिले भर में फर्जी नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं। आखिरकार इसके लिए कौन है जिम्मेदार? इन तमाम सवालों को लेकर जब हमने खगड़िया के जिला अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जल्द तमाम उन फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो वैध क्लिनिक हैं, जो वैध डॉक्टर हैं, उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लाइसेंस रिन्यूअल कराने को लेकर मामले पेंडिंग हैं। अब तक इस पर क्यों नहीं सुध ली जा रही है, ये सवाल है। इसके अलावा जिले भर में फर्जी नर्सिंग होम में मौतों की आंकड़ों की अगर बात करें तो कई ऐसी मौत हैं जो फर्जी क्लिनिक में लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई लोग हैं जिन्हें ये बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि ये डॉक्टर साहब फर्जी हैं या फिर असली डॉक्टर साहब हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई ऐसे नर्सिंग होम कंपाउंडर चला रहे हैं, यहां तक कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरियन कर रहे हैं और ऐसे में लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और जब मौत हो जाती है, हंगामा होता है, तो 50,000 से लेकर 1 लाख से 1.5 लाख तक में उस मौत की कीमत को तय कर दी जाती है समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई ऐसे मामलों को देखा गया है कि जब बड़ा विवाद आगे बढ़ता है तो फिर लिपापोती हो जाती है पैसे देकर। लेकिन आखिरकार बताइए कि इस तरीके के जो फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिसके वजह से आम लोगों को मौत के काल में समाना पड़ता है, आखिरकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जितने सारे प्रखंड के जो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हैं, क्या उन्हें इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं है कि उनके कार्य क्षेत्र में कितने ऐसे फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितने ऐसे पैथोलॉजी चल रहे हैं फर्जी? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या उसके क्षेत्र में कितने फर्जी अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं? या फिर सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन तय की गई है, उन पैमानों पर कितने ऐसे डॉक्टर्स है या फिर नर्सिंग होम पैरामीटर्स पर वो खरे उतर रहे हैं? वहीं इन तमाम मामलों पर खगड़िया सिविल सर्जन से जो हमारी बातचीत हुई है कि आखिरकार कब तक में आपके द्वारा उन तमाम फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर जो वैध नर्सिंग होम है, जो लाइसेंस के लिए आपके पास अप्लाई किए हुए हैं, तो उन्हें कब तक में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस मिल जाएगा, सिर्फ सरकारी शुल्क के आधार पर, बिना किसी चढ़ावा के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। खगड़िया के जिलाधिकारी के द्वारा जो है हाल के दिनों में एक जिम्मेदारी दी गई है कि जिले में जितने भी फर्जी नर्सिंग होम हैं जो कुकरमुत्तों की तरह है, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ कार्य योजनाएं हैं और कब तक में जो है इन तमाम फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई की जाएगी? जाहिर है कि एक केंद्र सरकार द्वारा एक नियम पारित हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं। किस साल हुआ ये मुझे याद नहीं, संभवतः माननीय स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के समय में ये बिल पास हुआ और इसका जो है सभी राज्यों ने स्वीकार किया, जिसमें बिहार भी एक है। तो ये नियम अभी लागू है। ये ऐसा नहीं है कि इसे निषिद्ध कर दिया गया है, मतलब इसको लागू नहीं किया गया। बिहार इस नियम को लागू किए हुए है। उसके तहत ये अनिवार्य है कि जो भी संस्था, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी क्लिनिक चलाते हैं, जो नर्सिंग होम चलाते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, जो लेबर रूम चलाते हैं, जो ICU चलाते हैं, जो ECG करते हैं, जो आपके पैथोलॉजी करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो एक्सरे चलाते हैं, उन सबों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के बाद ही कोई संस्थान अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यदि लाइसेंस नहीं लिए और कार्य कर रहे हैं तो ये अवैध है। और दूसरी बात कि अगर लाइसेंस लिए हैं और जोड़ के लिए, बाह्य रोगी के लिए, और कर रहे हैं NICU, कर रहे हैं ऑपरेशन, कर रहे हैं ये बड़ा बड़ा मेजर सर्जरी कर रहे हैं, करा रहे हैं प्रसव, तो ये गैर कानूनी है। और इसकी जांच होने के उपरांत यदि यह बात सामने आती है कि अमुक क्लिनिक, अमुक नर्सिंग होम इन मानक पर सही खरा नहीं उतरता है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा।
सर जितने भी प्रखंडों में जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं आपके, उनको सारा चीज़ मालूम है, उनके देख रेख कह लीजिए या फिर जो उनकी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उदासीनता है, तब जा करके फर्जी क्लिनिक फल फूल रहा है। तो क्या सर आप जो है किसी दूसरे प्रखंड के पदाधिकारी से दूसरे प्रखंड में आप इस तरीके से क्रॉस करा के जाँच कराएंगे ताकि जो असल वस्तु स्थिति है वो सामने बाहर निकल कर आए? हो सकता है कई ऐसे चिकित्सक होंगे जो आपको बरगला देते होंगे या आपके तक जानकारी नहीं पहुंचने देते होंगे फर्जी क्लिनिकों का। मेरे अंतर्गत 7 प्रखंड हैं और एक मुख्यालय है, 2 अनुमंडल है। सभी जगह जो MOIC हैं, DS हैं और भी जो पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अपने अपने क्षेत्र के अधीन जो भी गैर कानूनी गतिविधि हो रहा है उस पर नियंत्रण रखें। मैंने हाल में चिट्ठी भी सबों को दिया है कि आप अपने क्षेत्राधीन जो भी इस तरह की संस्थान कार्यरत है उसकी छानबीन करें और उसको निष्पक्ष रूप से न्यूट्रल होकर के देखें कि उनके पास जरूरी उसका अवधि है कि नहीं। अगर कागजात में जो चीज़ का ये परमिशन है वही काम कर रहे हैं कि कोई दूसरा काम कर रहे हैं। अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे शिफ्ट वार डॉक्टर, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ और भी जो साफ सफाई, विद्युत सप्लाई, हाँ जो क्राइटेरिया उसका। हाँ, सर जो उसको देखिए, सर जो हाँ उसको देखिए और जो वैध है उसको चलने दीजिए, जो अवैध है उसकी सूचना अविलंब हमको दीजिए। उन लोगों ने 7 दिन का समय लिया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है जिलाधिकारी महोदय को सूची संप्रेषित कर देंगे अगले कार्रवाई। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध, नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में द रेमंड शॉप।